बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पर डे कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ। आज भी मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि एसएससी जीडी के और एमपी पटवारी के एग्जाम चलने वाले हैं, तो उसी के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। उन्हें देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हैं। अच्छे क्वेश्चन को चुन चुन के लाया हूँ मैं। देखता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है, और पटवारी ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखा है मैंने, और उन्हीं को क्वेश्चन को देख करके मैं क्वेश्चन लाया हूँ। उन्हें हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त है। तो यहाँ से देखना है कौन सी संख्या, ऑप्शन दिए हैं उसने कि कौन सी संख्या 18 से विभाजित है या नहीं है। ऐसी संख्या देखना है कि जो कि 18 से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ए नंबर पे दिया है उसने 34,056। बी नंबर पे दिया है उसने 54,036। सी नंबर पे दिया है उसने 65,043। और डी नंबर पे दे दिया है उसने 50,436। इतना दे दिया। उसने ये कहा है हमसे कि कौन सी संख्या जो कि 18 से विभक्त नहीं है। उसने क्या कहा कि नहीं है कहा है उसने। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग अर्थात जोड़, सभी अंकों का योग में यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। और 3 का भी यही रूल कहता है कि यदि सभी अंकों का योग में, यदि सभी अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या कितने से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 6 5 11, 11 और 7 कितने हुए 18, 18 में 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 6 है, 6 में कितने का भाग जाएगा, 18 से डिवाइड करना है। तो 18 कितने से डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 2 से भी होगा और 9 से भी होगा और 3 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो जैसे 6 भी है, 2 3 6 9, तो ये 9 में सभी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। 2 भी यदि 6 से करते हैं तो 2 और 3 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे नहीं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 से भी डिवाइड होना चाहिए ये संख्या और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड तब होगी जब सभी अंकों का योग कितना हो, या तो 18 हो, 27 हो और 36 हो। ऐसी जो 9 के गुणज होंगे उनसे यदि संख्या डिवाइड होगी तो वह कितने संख्याओं से होगी, 9 से डिवाइड होगी। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे ये 2 से भी हो रही और 9 से भी, तो ये तो हो रही है। ये 2 से हो रही, ये 2 से हो रही, तो ये 3 से हो रही, ये नहीं हो रही है 2 से। तो इसको देख लेते हैं, इसी को ऑप्शन सी को लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 से होना चाहिए, 9 से। तो उसने क्या पूछा, नहीं होती है, 18 से नहीं होती है। तो ये 2 से तो होगी, ये 2 से होगी, 2 से ये होगी, लेकिन ये नहीं होगी। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी प्रकार से। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 20 सम संख्याओं का योग, कितने 20 हैं, जो 20 सम संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्या चाहिए। अब सम संख्या कितनी होती है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी सम संख्या है? नहीं है। इनको एक छोड़ करके एक, जिनका भाग जिन संख्याओं में क्या हो, 2 या 2 से भाग चला जाए तो वो सब क्या संख्या क्या कहलाती, सम संख्या कहलाती। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी,
सभी संख्या सम संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो उसने कहा है कि 20 सम संख्याओं का योग। तो 20 सम संख्याओं का सम के लिए यदि निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सम बराबर n प्लस 1, n और n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे n क्या है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि n है क्या। तो n कितनी सम संख्या निकालना है, 20 सम संख्या निकालना है। तो n उसी को मानेंगे हम, जो यहाँ पे जितनी भी संख्या निकालना है उसी को हम n मान लेंगे। तो 20 लिख लिया हमने, चलो ठीक है। n तो 20 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 20 में एक जोड़ देंगे तो 21, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 21 आएगा। 21 दूना 42, तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 20 सम संख्याओं का योग निकालना था तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या का 2/5 उसी संख्या के 2/7 से 32 अधिक है तो कौन सी संख्या है, तो वह कौन सी संख्या है, उसने ये पूछा है। एक संख्या माना कि मैंने x है, वह संख्या कौन सी है, x है। उस संख्या के 2/7 कितना लिखा, उसी संख्या के 2/7 2/5 लिखा है, सॉरी पहले 2/5 उसी संख्या के 2/7 से 32 अधिक है। उसी संख्या के यानी इसी संख्या के 2/7 से कितना अधिक है, 32 अधिक है। इतना कर लूंगा मैं कि नहीं करूंगा। किसी संख्या के 2/5, तो वह संख्या x हो गई, उसके 2/5 से और उसी संख्या के 2/7 से 32 अधिक है, तो मैंने 32 अधिक कर दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, 2/x/5, यदि ये संख्या इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 2/x/7 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चलो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 35। 35 में यदि 5 का भाग देंगे तो 7 आएगा, तो 7 दूना 14x माइनस इसका इसमें देंगे तो 5 आएगा, तो 5 दूना 10x बराबर 32। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना होगा, 5 दूना 10 होगा, 20 कहाँ से आ गया, यहाँ 20 हो गया। 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बराबर 32। ये यहाँ पे संख्या काय में है, भाग में है, इस साइड आएगी तो काय में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे गुणा में लिख दूँ इसको, 35 4 8 32, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 का 0, 4 4 3 12 और 2 14, 8 पंचे 40 का 0, हाथ की आ गई 2 और 8 3 24, 24 और 4 28, 280 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन पर दिया हुआ है 280। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक नाविक है, किसी नदी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या चला रहा है, वह नाव चला रहा है। यदि नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। धारा के विपरीत कहा, तो यदि नदी ये जा रही है, नदी कोई नदी है ये, तो ये नदी किस ओर बह रही है, इस ओर बह रही है, किस ओर बह रही है, इस ओर बह रही है। लेकिन उसने कहा कि धारा के विपरीत, तो नाव को किस साइड ले जाना है, इस साइड लाना है। तो उसने कहा कि धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि जब इस ओर आना है, हमें जो धारा है वो इस ओर जा रही है, लेकिन जो नाव है वो तो इस ओर आएगी, तो जो धारा है ये नाव को किस ओर धक्का देगा, इस ओर धक्का देगा। लेकिन नाव इस ओर आएगी तो क्या होगा, उसमें कमी ही होगी, कुछ तो कमी होगी। जब पानी इस साइड से उस साइड की ओर धक्का देगा, यदि नाव भी इसी साइड चलती तो क्या होती, बढ़ जाती चाल, क्या हो जाती, नाव की चाल बढ़ जाती। लेकिन
जो पानी है नाव को धक्का देगा तो क्या होगी, कमी ही होगी। तो उसने क्या कहा हमसे कि धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या है, विपरीत चाल का फॉर्मूला जो है उसमें क्या करना है हमको कि चाल बराबर क्या लिख रहा हूं मैं, चाल बराबर क्या होता है x माइनस वाई, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 8 किलोमीटर दिया हुआ है, 8 किलोमीटर ये है, और 2 किलोमीटर से क्या हो रहा है, ये x का मान यानी नाविक की चाल है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल ही रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म 18, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। चलो इसको देख लेते हैं। बहत्तर किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ पे 30 सेकंड में दिया है, चाल दी हुई है यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 30 सेकंड। कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड दिया हुआ है उसमें। तो अब वो कहता है कि और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को कितना सेकंड में पार कर जाती है, 18 सेकंड में पार कर जाती है। इसको हम देखते हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको। तो जो व्यक्ति है वो उसकी तो एल जो लंबाई ज्ञात करना है तो उसको उसकी लंबाई तो हम ज्ञात कर लेंगे। चलो बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5/18। जब हमें मीटर प्रति किलो घंटा में बदलना पड़ता है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ता है, तो हमें 5/18 का गुणा करना पड़ता है। जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करना पड़ता है तो 18/5 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 5/18 अर्थात मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो 20 बराबर L/18। तो लंबाई इसकी हो जाएगी 18 दूना 36, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 360 मीटर आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। यही आएगी कि नहीं आएगी, जो इसकी जो वो आएगी चाल तो क्या होगी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। चलो इसके बाद में उसने कहा है कि एक प्लेटफॉर्म एक ट्रेन चलती है और प्लेटफॉर्म की तो ये अभी क्या है चाल आई है। तो अब इसको देख लेते हैं, हम रखेंगे अगले फॉर्मूले में x + L/30 बराबर, इसको रखेंगे हम जी 72 5/18, 18 चौके 72, 5 चौको 20, तो L + x + L/30 बराबर 5 चौके 20 आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि इसका जब हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पे L का मान ये रख दें हम, यहाँ पे इसको हम फिर साफ कर देंगे। तो ये 360, इसका L का मान कितना है 360 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसका मान रख दें। चलो हम इसका मान रख देते हैं, x + 360/30 बराबर 20। तो x बराबर x + 360 बराबर ये यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, तो x बराबर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 600 - 360। ठीक है, अब इसके आगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, नहीं सॉरी 60 क्यों आ जाएगा, 600 में से 360 जाएगा तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा।
तो किसकी लंबाई ज्ञात करना थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना थी, तो कितनी आ गई 240 मीटर। कितनी आ गई 240 मीटर आ गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 240 मीटर। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त है, सर्कल है, जिसका व्यास डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। सर्कल है कोई, एक सर्कल का जो बीचों बीच से गुजरता है उसे हम व्यास कहते हैं, यही सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। तो ये व्यास है, ये कितना है 28 सेंटीमीटर है। यदि हम इसको आधा कर देंगे, यहाँ पे कोई वृत्त का केंद्र बिंदु होगा, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से आधा लेंगे और यहाँ से इस साइड आधा लेंगे, तो 14 का हो जाएगा, एक ही नहीं हो जाएगा। तो जो डायमीटर है वृत्त का वो कितना है 28 सेंटीमीटर। यदि इसकी रेडियस बोले हम, तो रेडियस कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे 14 सेंटीमीटर। लेकिन उसने कहा है हाँ, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसका एरिया निकालना है अपन को। तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान कितना रखेंगे हम 22/7। आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर निकाल लेंगे हम 14 गुणे 14, 7 दूना 14। अब 22 दूना कितना हो गया 44, 44 गुणे 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 14 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी साथ में चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे। एक बस की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्या कहा उसने 20 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, सेकंड में दी है। इसको हमें काय में ज्ञात करना है, हमें काय में ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था 20 गुणे 18/5, यही तो ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि हम 18/5 या 5/18 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 18/5 में करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। यदि हम इसको ये मीटर प्रति सेकंड में पहले है ही, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से भाग दिया, 5 चौको 20, 18 चौके कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस बस की चाल 1 घंटे में कितनी जाएगी 72 किलोमीटर जाएगी, 72 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता। तो बताइए हौज भरने में कुल कितने मिनट का समय लगेगा। एक हौज है यानी एक टैंक बना हुआ है, टैंक को भरने के लिए 2 पाइप लगे हुए हैं, 2 मोटर चालू किए हैं, उसमें डाल दिया, 2 मोटरों का पानी गिर रहा है उसमें। तो वहां पे देखते हैं कि ए और बी 2 मोटर लगे हुए हैं, जो कि एक डाल रहा 20, एक 25 डाल रहा। एक 20 मिनट में भर देता है, एक 25 मिनट में भर देता है। तो इनको टोटल देखते हैं कि कितने लीटर की है। तो टोटल कितने की है 100 लीटर की। ये 1 मिनट में कितने लीटर पानी डालेगा 5 लीटर। ये कितना डालेगा 4 लीटर। तो जो दोनों पंप हैं ये 1 मिनट में डालेगा अपना 4 लीटर, और जो बी ए नंबर का है ये डालेगा अपना कितना 5 लीटर पानी। चलो ठीक है, देखते हैं। जब दोनों चलते हैं साथ साथ में चलते हैं तो 1 मिनट में ये कितना पानी डालते हैं 9 लीटर डालते हैं। कितना डालते हैं 9 लीटर डालते हैं 1 मिनट में। तो देखते हैं कि ये दोनों जब चालू होते हैं तो 1 मिनट में 9 लीटर, लेकिन उसने कहा कि खोल दिए जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता।
5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट तक तो दोनों पंप चले हुए हैं, ये भी चला और ये भी चला, दोनों चालू रहे, तो 5 मिनट तक तो दोनों पंपों ने जो हौज है उसमें पानी भरा होगा कि नहीं भरा होगा। तो 5 का हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 नाम 45 हो गए। लेकिन टोटल कितना है, 5 है। कितना है टोटल, भरना कितना है, 100 भरना है, और जिस भर कितना चुका है, 45 भर चुका है। तो भरना 100 लीटर है, लेकिन 45 लीटर इसमें डल चुका है हॉल में, तो हम क्या कर लेंगे, कम करना पड़ेगा हमें, कि करना पड़ेगा, 45 लीटर। यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 5 बचा, तो कितना, अभी कितने लीटर पानी भरना है इसमें, 55 लीटर पानी भरना है। तो 55 लीटर किसको भरना है, ओनली ए को भरना है, क्योंकि बंद बी को अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो अब 55/5, तो इसने कितने मिनट में भर दिया, 11 में। लेकिन उसने कहा टोटल भरने में कुल टोटल, तो पहले 5 मिनट तो यहाँ बी भी साथ में चला है, और 11 मिनट किसको लगे, ए को लगे। तो इसको देखते हैं, 11 + 5 इक्वल टू कितना, 16 मिनट। कितने मिनट में भर जाएगा, 16 मिनट में पूरा हॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 16 कुत्ते 16 रोटी 16 दिनों में खाते हैं, तो बताइए 8 कुत्ते 8 रोटी कितने दिनों में खाएंगे। तो उसने कहा है कि यदि 16 कुत्ते, इसे हम किससे लगाएंगे, मकादी से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मकादी से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मकादी से लगाएंगे। माँ से यानी मजदूर, का से काल और दी से दिन, मकादी से लगा देंगे हम। तो जो मैंने पिछला सेक्शन है उसमें मैंने पढ़ा दिया है समारोह काल पूरा, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल से बताया है यहाँ पे। तो देखते हैं, तो 16 कुत्ते हैं, कुत्ते यानी मजदूर कुत्ते कितने लिख दिए मैंने, 16 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद में 16 रोटी, तो कार्य कितना है, कितनी रोटी खाना है, 16 रोटी खाना है। कितनी खाना है, 16 खाना है। कितने दिन में खाना है, तो 16 दिन में खाना है। तो 8 कुत्ते 8 रोटी कितने दिन में खाएंगे, तो x दिन में खाएंगे। इसको हम किससे लगाएंगे, मकादी से लगाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इस टाइप से करेंगे हम, 8 से 8 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा अपना 16 दिन में। कितने दिन में, 16 दिन में खाएंगे। इसका आंसर यही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है और सामान बेचते समय 10% की चोरी करता है, तो बताइए इस कारोबार में उसे कितने % का लाभ होगा। एक दुकानदार है, उसने क्या किया कि जब सामान खरीदा तो उन्हें 10% का क्या किया, वहां पे मुनाफा कमाया, और जब बेचा तो वहां पे उसने फिर चोरी 10% की मशक दी, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, x + y बराबर x + y + x × y/100। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो 10% की चोरी तो उसने जब उसने सामान क्या किया था, खरीदा था, और 10% की चोरी उसने कब की, जब उसने सामान बेचा था। देखते हैं, प्लस यहाँ पे 10 × 10, क्योंकि 10% की कब की थी उसने चोरी, जब सामान खरीदा था। जब 10% की चोरी तब की थी जब उसने सामान क्या किया था, बेचा था। अपॉन में कितना रखेंगे, यानी बटे में कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। 1 0 2 0 से 2 0, तो यहाँ पे 1 तो बचेगा ही, 10 और 10 20 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 21%। तो उसे कितना टोटल मुनाफा होगा, कुल कितना मुनाफा होगा, 21% का मुनाफा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं पर डे लाऊंगा और SSC GD आपका क्रैक कराऊंगा। जय हिंद।